तो गाइस इस नवंबर एक बहुत लेजेंडरी चीज खत्म होने जा रही है, एंड होने जा रही है, जिसने कि इस इंडियन एनिमे कम्युनिटी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करी है। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी मेरा चैनल। He's already dead. जस्ट किडिंग सालो, मेरा चैनल अभी भी हंटर हंटर के मांगा से ज्यादा एक्टिव है। एनीवेज, इस नवंबर आने जा रहा है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 एपिसोड 2। मेरा मतलब है अटैक ऑन टाइटन का लास्ट सीजन आने वाला है, जो कि सिर्फ एक एपिसोड का होगा, और आज मैं आ गया हूँ इसके लास्ट सीजन के पहले एपिसोड को अच्छे से समराइज करने, ताकि तुम न्यू एपिसोड देखते वक्त ये ना सोचो कि आए ये कब हुआ था। तो बिना किसी बकचोदी के लेट्स जस्ट जंप राइट इन। तो दोस्तों सीजन स्टार्ट होता है और हमें ये दो बच्चे दिखते हैं, रमजी और हलील, जो कि जंगल में पैसे छुपा रहे थे ताकि वो लोग अपना फेवरेट एनिमे बॉडी पिलो ले सके। जस्ट किडिंग, ताकि उनको ठंडी में टेंट्स में रहकर मरना ना पड़े। तभी वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग डर कर भाग रहे होते हैं, बिकॉज एरन वहां पर ताताकाय करते करते हुए आ गया होता है, एंड इट इज रम्बलिंग टाइम। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखता है जब एरन मार्ली में होता है, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इमोशन से गुजर रहा होता है कि क्या उसे मार्ली का जेनोसाइड करना चाहिए या नहीं। एंड इसी बीच वो देखता है कि एक बच्चे की कुछ लोग बुरी तरह सुताई कर रहे होते हैं, तो एरन उस बच्चे को ऑफ स्क्रीन बचा लेता है एंड उसके सामने लगातार सॉरी बोलकर रोने लगता है, बिकॉज एरन को पता है कि वही रीजन बनने वाला है जिसके कारण ये दो इनोसेंट बच्चे फ्यूचर में मारे जाएंगे। अब हमें एक पावरफुल सीक्वेंस देखने मिलता है रमलिंग के इफेक्ट्स का, एंड इधर शिप पे आर्मिंग को किड एरन की झलक देखने मिलती है। जिसके बाद वो एनी से मिलता है, जो कि उसे पूछती है कि तुम मुझे बार बार विजिट करने क्यों आते थे, और कोई लड़की नहीं मिली क्या, डू यू लाइक मी और समथिंग बाका। एंड आर्मिन इज लाइक, 俺はエミリアが好きだ。 दोस्तों यहाँ पर आर्मिन एक तरीके से एनी से कन्फेस कर देता है, एंड उस पर एनी बोलती है कि क्यों, मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ एंड तुम तो एक गुड पर्सन हो। वो बेसिकली आर्मिन को एक गुड आदमी बोल रही होती है। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? एनीवेज आर्मिन एनी को बोलता है कि अब वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब इसके बाद अजुमा बीतो और आर्मिन बल्टन उस आइलैंड पहुंच जाती है उड़न खटोला लेने, और आर्मिन अपना दिमाग लगा के वहां से एक्सप्लोजिव उठा लेता है, बिकॉज दिवाली आने वाली है। जस्ट किडिंग, ये सब बाद में काम में आएंगे। फिर हमें फाल को रोते हुए दिखता है पीक और गाबी के सामने, जब उसे ये रियलाइज होता है कि अब तक तो उसकी फैमिली और पूरा का पूरा लिबेरियो शहर ह्यूमन पेस्ट बन चुका होगा। इसके बाद रात में एनी मिकासा से बोलती है कि शी इज डन, उसके अंदर अब फाइट करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, अब उसको बस पीसफुली रहना है। और ऐसा बोलते ही वो आर्मिन की तरफ देखने लगती है, एंड मिकासा अंडरस्टैंड्स कि आर्मिन एक्स एनी इज कंफर्म्ड बेबी। दोस्तों आर्मिन ने 2 दिन में वो कर लिया जो बोरुटो सालों में नहीं कर पाया, एंड अब बोरुटो को पास के जरिए ही एनी के वॉल्स को स्मैश होते हुए देखना पड़ेगा। #NTR #F4Boruto। एनीवेज बकचोदी असाइड, इसके बाद हमें ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर इंजर्ड लिवाई दिखता है, एंड जीक की पिच यानी येलेना से पूछताछ करने पर पता चलता है कि एरन नेवल बेस के बाद अब माउंटेन्स की तरफ जाएगा ताकि वो एयरशिप्स भी डिस्ट्रॉय कर सके। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद येलेना इज लाइक कि सालो अब तो मान लो कि मेरे जीक का प्लान सही था, एंड हांजी इज लाइक कुछ पूछा मैंने कुछ। अब यहाँ पर अजुमा बीतो इंजीनियर ने शिप पे काम कंप्लीट कर लिया होता है, एंड पीक अजुमा बीतो के लीडर को बोलती है कि इन दोनों बच्चों यानी गाबी और पीक को शिप पे कैसे भी चढ़ने मत देना। इसके बाद सुबह हो जाती है, सब रेडी हो जाते हैं, एंड राइनर और एनी के बीच में एक क्यूट वॉरियर मोमेंट हमें देखने मिलता है। This right here is my favorite thing ever in the history of forever. तो खैर अब सब तैयार हो चुके होते हैं, एंड हाँ जी एओटी के फैन बेस को रिप्रेजेंट करते हुए पीक चान से ये पूछती है कि पीक चान, आई वांट टू राइड यू सो बैड। Oh, you want to ride me, do you? Oh god, I want to ride you so bad. वेल पीक मना कर देती है, एंड लीवाई हांजी की खिल्ली उड़ाते हुए अपने मरे हुए कॉमरेड्स और एरविन को याद करता है, एंड इसी मोमेंट को खराब करते हुए पीछे फ्लॉग आ जाता है। अरे फिर आ गया तू बकचोदी करने। दोस्तों फ्लॉक बिना टिकट शिप पे लटक के आ गया होता है और वो गोली मारता है, एंड मिकासा उसे मार देती है। पर गेस व्हाट, फ्यूल टैंक में छेद हो गया होता है, एंड अब उसे वेल्ड करने के लिए लोग बोलते हैं कि उन्हें 1 घंटा जाएगा। बट गेस करो दोस्तों कि अब क्या टाइम हो रहा है, इट इज रम्बलिंग टाइम। तो अब हांजी डिसाइड करती है कि उसका टाइम आ गया है एज ए लीडर टू डू समथिंग, और वो आर्मिन को स्काउट का लीडर घोषित करती है एंड निकल जाती है टाइटन्स को मारने। और हांजी की वजह से ही इंजीनियर सही टाइम पे वेल्डिंग करके प्लेन उड़ा देते हैं। हालांकि इस चक्कर में हांजी शहीद हो जाती है, एंड हमें एक बहुत इमोशनल सीन देखने मिलता है जहां पर हम देखते हैं कि एरविन और बाकी फॉलन स्काउट्स हांजी को आफ्टर लाइफ में ग्रीट करते हैं। आई लव हांजी गाइज, RIP हांजी।
क्रेजीस्ट बिच एवर। बट टर्न्स आउट कि उड़न तश्तरी में फ्यूल आधा ही भरा हुआ होता है, पर ओरियंग पॉन ये फुल जिम्मेदारी लेता है कि वो उनको फोर्ट साल्टा तक कैसे भी पहुंचा के रहेगा। अब आर्मिन प्लेन में सबको सीम समझाता है कि देखो ये है फाउंडिंग टाइटन, ये ऐसा दिखता है, एंड क्योंकि हमारे एरन के पास वॉरहैमर टाइटन की भी शक्ति है तो इसका सिर कहीं भी हो सकता है। तो एक प्लान बनता है कि पूरे के पूरे फाउंडिंग टाइटन को ही उड़ा दे। लीवाई इसी बीच बोलता है कि हमें जीक को भी मारना होगा, बिकॉज पहली बात तो वो एक नंबर का पत्थरबाज है, एंड दूसरी बात एरन जीक के जरिए ही फाउंडिंग टाइटन यूज कर पा रहा है। बेसिकली आर्मिन के पास दो प्लान होते हैं। पहला होता है टॉक नो जुट्सु, हम सबको पता है कि ये प्लान कितना मस्त चला था पिछली बार, एंड दूसरा प्लान था एरन को जान से मारो। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था बिकॉज आप फील कर सकते हो कि ये लोग कितना ज्यादा थक चुके हैं मेंटली एंड फिजिकली, एंड सब इस कंक्लूजन पे आते हैं कि वी आर ऑल द सेम ब्रोस, हम सब जस्टिस के नाम पे साले मर्डरर्स हैं। एंड अब वी आर द सेम ब्रो का एम्बेसडर यानी रायनर बोलता है कि गाइज एरन इज लिटरली मी, और इसलिए मुझे पता है कि एरन चाहता है कि हम लोग उसे रोके एंड डैडी लीवाई उसको एक बैड बॉय की तरह पनिश करे बिकॉज एरन हैज अ बीडीएसएम किंग। ओके, ये लास्ट वाली लाइन शायद मैंने खुद से ऐड करी है, पर बेसिकली दोस्तों एरन चाहता तो इन लोगों की पावर ले सकता था, पर उसने नहीं ली है, एंड इसीलिए ये लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एरन इज अ सुंदर। इतना सोचते ही ये लोग सब अपने आप को पास में पाते हैं, जहां पर एरन उनसे बोलता है कि सालो दल्लो, तुमको क्या लगता है कि मैं टॉक नो जुट्सु से रुक जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं रुकूंगा तब तक जब तक इस दुनिया में दो कन्विक्शंस ही ना रहे, बेसिकली एल्डिंस के अलावा और कोई रहे ही ना। और वो बोलता है कि मैं अब फ्री हूँ और मैं तुमको भी फ्रीडम दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे रोकना चाह रहे हो तो तुम्हें मुझे जान से मारना होगा, एज सिंपल एज दैट। तो प्लान 1 गया गुइया के खेत में, प्लान 2 ही अब मेन प्लान है, यानी एरन का एग्जीक्यूशन। इधर शिप पे हिजुरो की लीडर और एनी मस्त चिल मार रहे होते हैं और गाबी और फाल्को वहां पर आके अपने सपने के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि जीक की मेमोरीज थी जहां पर वो हवा में उड़ रहा था। वो लोग एनी से पूछते हैं कि क्या फीमेल टाइटन दूसरे टाइटन्स की शक्ति को यूज कर सकती है, एंड एनी बोलती है कि अगर वो दूसरे टाइटन्स के अंग को खा ले तो जरूर कर सकती है। यहाँ पर मार्ली में बहुत से मार्लियंस और एल्डियंस मिलकर जा रहे होते हैं फोर्ट साल्टा की तरफ एयरशिप्स ढूंढने, जहां पर हमें एनी के डैड, गैबी की फैमिली, पीक एंड राइनर की फैमिली भी देखने मिलती है। साल्टा फोर्स पर जाने पर इनको पता लगता है कि सभी एयरशिप्स उड़ गई हैं एंड मार्ली सोल्जर्स इनमें एक लास्ट कामिकाजी बॉम्बिंग अटैक करने की तैयारी में है। यहाँ पर मार्ली सोल्जर्स का एक कमांडर स्पीच देता है, जो कि बेसिकली ये था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। बेसिकली उस स्पीच में ये बोलता है कि हेट के वजह से ही आज एरन मॉन्स्टर बन गया है। अगर हम लोग प्लॉट आर्मर के वजह से बच गए तो मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ कभी किसी को हेट नहीं करूँगा। एंड यहाँ पर फोर्ट साल्टा पर जितने भी लोग थे वो सब रोने लग जाते हैं, एंड वॉरियर फैमिली के जितने भी लोग थे वो लोग इस बात से दुखी थे कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। खैर अब आखिरी मार्लियन बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ये शुरू होते ही खत्म हो जाती है, एंड 1 मिनट के लिए जो होप बना था अब वो भी चला गया होता है। पर जैसे जब सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे तभी वहां पर एक एपिक एंट्रेंस होती है स्काउट की। सब लोग आगे होते हैं एरन को रोकने के लिए। रैनर और पीक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बीस्ट और कार्ड टाइटन में ताकि वो लोग जीक को हरा सके, एंड ये सब देख के फोर्ट साल्टा पर बचे हुए मार्लियंस एंड एल्डियंस बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरी सीन में हमें देखने मिलता है कि आर्मिन फाउंडिंग टाइटन पे उतर कर ये पूछता है एरन से कि तुम किस तरीके से फ्री हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब बहुत कम लोग बचे हैं एंड हमारी पुरानी स्काउट टीम आ चुकी है एरन को रोकने। तो अब सिर्फ 2 ही सिनेरियोज हैं, या तो एरन रम्बलिंग पूरी करेगा या तो फिर स्काउट एरन को रोक लेंगे। अब एज अ मांगा रीडर मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड मेरा रिएक्शन मांगा के लास्ट चैप्टर्स को पढ़ते हुए यही था कि तो इट विल बी फन टू सी हाउ द एनिमे कम्युनिटी रिएक्ट्स टू द लास्ट एपिसोड ऑफ अटैक ऑन टाइटन। तो या गाइस दैट वाज द वीडियो। मैंने लिटरली 2 दिनों में ये वीडियो बनाया बिकॉज मैं भूल गया था कि अटैक ऑन टाइटन का लास्ट एपिसोड आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।